दोस्तों चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन है लेके आए जो फ्रेंड्स, इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? ये तो ऑप्शन नंबर लॉर्ड रिपन ने किया था, ऑप्शन नंबर वास्को डी गामा ने किया था, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कर रहा है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ स्थित है? कोलंबिया की राजधानी कहाँ स्थित है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर है पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी मस्कट में, ऑप्शन नंबर डी बगोटा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर आता है, पेरिस कहाँ फ्रांस की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, मस्कट ओमान की राजधानी है, बगोटा कोलंबिया की राजधानी। ठीक है जी, बगोटा कोलंबिया की राजधानी। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या करें। फिरोज शाह तुगलक का शासन काल कितना रहा था? फिरोज शाह तुगलक का शासन काल कितना रहा था? ये पूछा। ऑप्शन नंबर 1316 से 20, ऑप्शन नंबर 1320 से 25, ऑप्शन नंबर 1325 से 51, ऑप्शन नंबर डी 1351 से 88। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1351 से 88। ठीक है जी, 1325 से 51 किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है जी, 1320 से 25 गयासुद्दीन तुगलक का था। गयासुद्दीन तुगलक का था। गयासुद्दीन 1316 से 1320 किसका था फ्रेंड? तो ये था मुबारक शाह खिलजी का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या करें। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर से झारखंड, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या करें। उत्तरी अमेरिका में उत्तर में क्या है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर में क्या ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर से मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर से अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर प्रशांत महासागर। स्टार डालिए फ्रेंड, यहाँ पे कॉपी लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, या फिर गौर से सुनिएगा या तक। ठीक है, आर्कटिक महासागर क्या है? उत्तरी में है, उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, और दक्षिण में क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, और पूरब में क्या? अटलांटिक महासागर, और दक्षिण पश्चिम में क्या? प्रशांत महासागर। पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर, पूरब में क्या? अटलांटिक महासागर, दक्षिण में क्या? मैक्सिको की खाड़ी, और उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। ठीक है जी, गौर से सुन लीजिए और उसको कॉपी में नहीं होता लिख लेते। क्लास को 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको सब माइंड में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक महासागर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या करा है। चेनाब नदी के पाकिस्तान के किस शहर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है? किस शहर में? ये पूछा। ऑप्शन क्वेटा में, ऑप्शन नंबर इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर लाहौर, ऑप्शन नंबर अखनूर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर अखनूर में। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर रहा है। बीबी जैला का पुत्र कौन था? बीबी जैला का पुत्र कौन था? ऑप्शन नंबर बलबन था, ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश था, ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक था। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या करें। जापान में संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान में संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर मजलिस, ऑप्शन नंबर डाइट, ऑप्शन नंबर नेशनल असेंबली। तो पार्लियामेंट कहाँ फ्रेंड? ये इंग्लैंड में पाया जाता है। मजलिस कहाँ? ईरान में। डाइट कहाँ? जापान में। नेशनल असेंबली कहाँ? फ्रांस में। मेरे साथ याद रखिएगा फ्रेंड, रिपीट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। पार्लियामेंट कहाँ? इंग्लैंड में। मजलिस कहाँ? ईरान में। डाइट जापान में। नेशनल असेंबली कहाँ? फ्रांस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डाइट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करें। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा? ये पूछा। ऑप्शन नंबर है एशिया, ऑप्शन नंबर अफ्रीका, ऑप्शन नंबर से उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर से उत्तरी अमेरिका। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या करें। चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? ऑप्शन नंबर किश्तवाड़ योजना, ऑप्शन नंबर बगलिहार परियोजना, ऑप्शन नंबर सलाल परियोजना, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कर रहा है। पश्चिमी का बेबीलोन किसे कहा जाता है? पश्चिमी का बेबीलोन किसे कहा? ऑप्शन नंबर ब्राजील का, ऑप्शन नंबर रोम का, ऑप्शन नंबर से अमेरिका का, ऑप्शन नंबर फ्रांस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रोम को। ठीक है जी, रोम को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। निम्न में से किस शासक ब्राह्मणों पर भी कर्जा लगा दिया था? किस शासक ने किस ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया था? ऑप्शन नंबर है यानी कि टैक्स पूछ रहा हूँ। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या अगर। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? यहाँ भी स्टार्ट डालिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इंदौर में कहाँ है फ्रेंड? देवी अहिल्याबाई होलकर है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है जी, याद रखेगा। तो सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर है, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज का। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, और नए हैं तो फ्रेंड्स अभी तक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है जी, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के
घंटी में दबा करके ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए, ठीक है जी, ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं फ्रेंड। साइंस का भी अभी तक जितना क्लास करवाए हैं आपको प्रीवियस ईयर भी करवा रहे हैं फ्रेंड, और उससे पर आधारित क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो आप जा करके पूरा क्लास मेरा देखिए तो आपको समझ आएगा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, ठीक है जी। तो किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या है, रावी नदी का पुराना नाम क्या था? रावी नदी का पुराना नाम क्या था, ये पूछा। उसका अस्किनी चेनाब का पुरुष ने किसका, रावी नदी का है, विपाशा किसने, व्यास नदी का है, गंगा तो गंगा है। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पुरुष ने, ठीक है, याद रखिएगा। अस्किनी किसका है, रावी नदी का नाम है। विपाशा किसका नाम है फ्रेंड, तो व्यास नदी का। पुरुष ने किसका, रावी नदी का। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, तो ये भी स्टार डाल करके लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है जी, यहाँ से करना पड़ेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है, कौन सी महाद्वीप को नई दुनिया का नाम दिया गया? नई दुनिया कौन सा महाद्वीप? एशिया का ऑप्शन नंबर, अफ्रीका का ऑप्शन नंबर, न्यूजीलैंड का ऑप्शन नंबर, उत्तरी अमेरिका को। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका। किसका खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, याद रखिएगा। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वो भारत की खोज में निकला था लेकिन पहुंच गया वो उत्तरी अमेरिका पहुंच गया था, ठीक है जी, उत्तरी अमेरिका पहुंच गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कर रहा है, सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ किस राज्य में है, ये पूछ रहा है, किस राज्य में? ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गोवा में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गोवा में, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है, फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट पर आक्रमण किया था? नगरकोट पर आक्रमण किया, ऑप्शन नंबर 1960 में, ऑप्शन नंबर 1360 में, 61 में, ऑप्शन नंबर 1353, ऑप्शन नंबर 1388 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1361 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कर रहा है, सतत विकास लक्ष्य निम्न में से क्या है? सतत विकास लक्ष्य निम्न में से क्या? ये ऑप्शन नंबर असमानताओं में, ऑप्शन नंबर संवहनीय शहर और समुदाय, ऑप्शन नंबर संवहनीय उपभोग और उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है जी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन कीजिए आप। लिपुलेख दर्रा में, ऑप्शन नंबर बिजुलेख दर्रा में, ऑप्शन नंबर सी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर डी रोहतांग दर्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रोहतांग दर्रा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन रोहतांग दर्रा, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फिनलैंड, ऑप्शन नंबर इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर से पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है फ्रेंड? तो ग्रीनलैंड है। ये कौन सा है मेरे साथ बोलिए फ्रेंड, कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, ठीक है जी, ग्रीनलैंड। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कर रहा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य किस राज्य में है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य किस राज्य में? ये पूछा। ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर से गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य किस राज्य में फ्रेंड? तो यह है गुजरात में। गुजरात के कौन सा जिला में है? कच्छ। कौन सा जिला में? कच्छ में, याद रखिएगा, कच्छ में। कहाँ है फ्रेंड? तो कच्छ में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्छ में। चलिए जी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सेना को नकद के बदले भू राजस्व वाले गांव दिया जाता था? ये पूछा। ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदी ने देता था, ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोदी ने देता था, ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी ने देता था, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने देता था। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक क्या थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 108, ऑप्शन नंबर 109, ऑप्शन नंबर 110, ऑप्शन नंबर 111। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 111, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है, निम्न में से किस नदी की लंबाई 750 किलोमीटर? ऑप्शन नंबर गंगा का, ऑप्शन जमुना का, ऑप्शन नंबर दामोदर का, ऑप्शन नंबर रावी का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी रावी का, ठीक है जी। कितना लंबाई है? 725 किलोमीटर। और सिंधु नदी का कितना फ्रेंड? 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर, अलास्का से पनामा तक कौन सी पर्वत मिलती है? अलास्का से पनामा तक कौन सी पर्वत मिलती है, पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर रॉकी पर्वत, ऑप्शन नंबर पश्चिमी कार्डिलेरा, ऑप्शन नंबर से मैकेंजी पर्वत, ऑप्शन नंबर सियरा पर्वत। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कर रहा है, कुलदीप नैयर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? कुलदीप नैयर के द्वारा कौन सी पुस्तक? ऑप्शन द जजमेंट इनसाइड ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, ऑप्शन नंबर पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड? तो लिखी गई युवराज सिंह के द्वारा, युवराज सिंह के द्वारा, ये विष्णु शर्मा द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा। द जजमेंट इनसाइड ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, इसका एक द्वारा लिखी गई फ्रेंड कुलदीप नैयर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या करें, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? क्या स्थापना किसने किया था, ये पूछ रहा है।
ऑप्शन नंबर मुबारक शाह नहीं किया, ऑप्शन नंबर अकबर नहीं किया, ऑप्शन नंबर पहलुद्दीन नहीं किया, ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक नहीं किया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक नहीं किया। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको आएगा। ऑप्शन नंबर कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिलके ने, ऑप्शन नंबर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जर्मन वाच द्वारा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हिलके द्वारा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है ये पूछा। ऑप्शन नंबर कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी रामगंगा नदी, ऑप्शन नंबर रावी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है फ्रेंड? तो रावी नदी। किस नदी मेरे साथ बोलिए फ्रेंड? तो रावी नदी पे। ठीक है जी, अभी तक लाइक नहीं कर फ्रेंड तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड। एक क्वेश्चन छाट करके लेकर के आ रहा हूँ जो एग्जामिनेशन का पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है जी, वही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ? अमेरिका का नाम किस वैज्ञानिक पर रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन न्यूटन का यहाँ पर ऑप्शन जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर चार्ल्स, ऑप्शन नंबर से अमरीगो। अमेरिका का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया फ्रेंड? तो अमरीगो के, क्योंकि अमरीगो कोलंबस का एरिया का ही था, जिसके कारण अमरीको के नाम पे रखा गया अमेरिका। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कर रहे हैं? मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बिहार वालों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुंडा जनजाति दिल्ली में, बिहार में, ऑप्शन नंबर झारखंड, ऑप्शन नंबर असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नगर की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नगर की स्थापना की? ऑप्शन नंबर फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर जौनपुर, ऑप्शन नंबर से हिसार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल कितने देश शामिल थे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फ्रेंड कितने देश शामिल दिए? ऑप्शन नंबर है 100, ऑप्शन नंबर 110, ऑप्शन नंबर बी 180, ऑप्शन 20, ऑप्शन नंबर डी 125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 125। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या अगर पाकिस्तान का कौन सा शहर रावी नदी पर स्थित है? पाकिस्तान का कौन सा शहर रावी नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर कराची, ऑप्शन नंबर लाहौर, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शहर पाकिस्तान का रावी नदी पर स्थित है फ्रेंड? कमेंट कीजिए फ्रेंड, कौन सा शहर है? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी लाहौर। लाहौर जो है पाकिस्तान के शहर जो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करें? विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? विश्व का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन नंबर एप्लेशियन पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर कनाडियन पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी नेवादा पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कनाडियन पर्वतमाला। ठीक है जी, अभी तक के फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए और लाइक भी करें, लाइक कर दे चैनल को। ठीक है जी, वीडियो को लाइक भी कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है? क्यूबा जनजाति किस देश में पाई जाती है? क्यूबा जनजाति किस देश में पाई जाती है पूछ रहा है। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछा रहेगा। 100% जनजाति वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है जी, एग्जाम में पूछेगा। ऑप्शन नंबर सूडान, ऑप्शन नंबर ब्राजील, ऑप्शन नंबर बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सूडान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सूडान। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या करें? फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के दौरान मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभों का कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? यहाँ से वहां से कहाँ स्टेब्लिशमेंट किया गया? ऑप्शन नंबर मुंबई, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर बंगाल, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करें? GHI किस आधार पर जारी करता है? किस आधार पर जारी करता है ये पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अल्प पोषण, ऑप्शन नंबर बी बाल दुबलापन, ऑप्शन नंबर सी बाल बौनापन, एक और है बाल मृत्यु दर। क्या है? बाल मृत्यु दर। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या करें? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर गंगा नदी, ऑप्शन नंबर हुगली नदी, ऑप्शन नंबर कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर व्यास नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? पोंग बांध किस नदी पर बना है फ्रेंड? कमेंट कीजिए, कौन सी नदी पर बना है फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी व्यास नदी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कर रहा है? एप्लेशियन पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या? ऑप्शन नंबर माउंट राका, ऑप्शन नंबर माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर माउंट रेटा, ऑप्शन नंबर माउंट मिशेल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी माउंट मिशेल। ठीक है जी, याद रखिएगा, माउंट मिशेल। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन संबंधित समिति है तारापुर समिति, ऑप्शन नंबर भंडारी समिति, ऑप्शन नंबर सी रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर डी रेखा समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर पे भंडार समिति, ठीक है जी, भंडारी समिति, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कब हुआ? फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कब हुआ? कमेंट कीजिए फ्रेंड। 1365-67 में, ऑप्शन 1380 से 82, ऑप्शन नंबर 1382-84, ऑप्शन नंबर 1390 से 92 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1365 से 67 में, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है, अल्प भूखमरी के अंदर कौन सी श्रेणी है? अल्प भूखमरी के अंदर कौन सी श्रेणी है? ऑप्शन नंबर 9.9 ये कम श्रेणी के अंदर आता है, यानी कि कम है भूखमरी, 99 ये लो में है, और ये मिडिल में है, और ये सबसे अत्यंत घातक में 49.9। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है 9.9, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करें, विपाशा नदी पंजाब के किस शहर में सतलुज नदी में मिलती है? किस शहर में ये पूछ रहा है, ठीक है जी, लुधियाना में, ऑप्शन नंबर पठानकोट, ऑप्शन नंबर चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर हरिके में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए मेरे साथ फ्रेंड, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी हरिके में, ठीक है जी, हरिके में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कर रहा है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सी पर्वत पाई जाती है? पश्चिमी भाग में कौन सी पर्वत पाई जाती है पूछा, ऑप्शन नंबर ब्रुक्स पर्वत, ऑप्शन नंबर सियारा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी रॉकी पर्वत, ऑप्शन नंबर डी कनाडियन पर्वत। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी रॉकी पर्वत, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी रॉकी पर्वत, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कर रहा है, बाबा रामदेव द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जी, ठीक है जी, स्टार डालिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा। वॉर एंड पीस, ऑप्शन नंबर हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। माई लाइफ, ये बाबा रामदेव के द्वारा। ट्रिविन, विराट कोहली के द्वारा लिखी गई, विराट कोहली के द्वारा ट्रिविन पुस्तक लिखी गई। माई लाइफ रामदेव के द्वारा, और हिंद स्वराज बाबा राम ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर नंबर सी माई लाइफ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या करें, तुगलक वंश किस शासन के काल में सल्तनत को पतन होने लगा था? तुगलक वंश किसके शासन काल में पतन होने लगा था? ऑप्शन गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कर रहा है, भूखमरी सूचकांक के नियम अनुसार प्राप्तकर्ता कितना अच्छा है? 0 अच्छा है, या 100 अच्छा, या 105 या 110? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर लाल नहर, ऑप्शन नंबर नेहरू नहर, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है फ्रेंड? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कर रहा है, एप्लेशन पर्वतमाला निम्न में से क्या पाया जाता है? निम्न में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर हीरा, ऑप्शन नंबर पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर में ए और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी बी और सी दोनों, यानी कि पेट्रोल और कोयला, ठीक है जी। अभी तक का फ्रेंड्स नए तो सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बेल आइकन की घंटी में जाकर के ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए, ठीक है जी, और लाइक भी कर दिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड्स। कम टाइम में जो क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं वही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन का पॉइंट से बहुत मानी रखता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है जी। और भी कुछ हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।